तो फ्रेंड, फिर से आप सभी को नए वीडियो पर स्वागत है। और झारखंड ऐतिहासिक घटनाक्रम हम लोग देख चुके थे। पार्ट 3 तक हो चुका था। यह आप सभी के बीच में चौथा पार्ट होगा, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख चुके थे कि ईसवी पूर्व से कौन कौन सी घटना घटी थी। उसके बाद सेकेंड पार्ट में देखे थे कि 8वीं ईस्वी तक कौन सी घटना घटी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पार्ट 3 में हम लोग देखे थे कि 1498 तक की घटना को देख चुके थे। अब की पार्ट 4 आने वाला है, तो पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि 1498 से आगे की घटना किस प्रकार से और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। तो फ्रेंड, 1498 के बाद जो अगला घटना है 1538। 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति खवास खां ने शेरशाह के सेनापति खवास खां ने महारथ चेरो को पराजित किया। महारथ चेरो को पराजित किया। तो 1498 के बाद यह अगला घटना है 1538। 1538 में शेरशाह के जो सेनापति थे खवास खां ने महारथ चेरो को पराजित किया। तो यहाँ से शेरशाह सूरी के बारे में आ सकता है। शेरशाह के सेनापति खवास खां थे और महारथ चेरो को पराजित किया गया। तो चेरो को पराजित कब किया गया? 1538 ईस्वी में। अगला जो घटनाक्रम है 1576। 1576 ईस्वी में मुगलों द्वारा आक्रमण में मुगल विरोधी अफगानी जुनैद करानी पराजित हुआ। तो फ्रेंड, 1498 के बाद 1538 में शेरशाह के सेनापति खवास खां ने महारथ चेरो को पराजित किया था। उसके बाद अगला जो घटना है 1576 ईस्वी में मुगल द्वारा आक्रमण में मुगल विरोधी अफगानी जुनैद करानी को पराजित किया गया। तो मुगल के द्वारा आक्रमण में मुगल विरोधी यानी कि मुगल के विरोध में जो था जुनैद करानी, इसको पराजित किया गया 1576 ईस्वी में। किसके द्वारा? मुगल के द्वारा। किसको? तो जो मुगल के विरोध में थे अफगानी जुनैद करानी, उसको पराजित किया गया। अगला घटना है 1585। 1585 ईस्वी की घटना है। 1585 की प्रमुख घटना है शाहबाज खां के नेतृत्व में
शहबाज खां के नेतृत्व में मुगलों ने मधुकरण शाह को पराजित कर छोटा नागपुर क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया। तो 1585 की बात है। 1585 ईस्वी में शहबाज खां के नेतृत्व में मुगलों ने मधुकरण शाह को पराजित कर छोटा नागपुर क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया। तो 1585 का यह घटना है कि शहबाज खां के नेतृत्व में, जो नेतृत्व करने वाले थे शहबाज खां थे, और इसी के नेतृत्व में मुगल ने मधुकरण शाह को पराजित कर छोटा नागपुर क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया। तो मुगल के द्वारा मधुकरण शाह को पराजित करके छोटा नागपुर क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया गया। तो 1538 के बाद है 1576, उसके बाद है 1585। उसके बाद जो नेक्स्ट घटना है 1589 की घटना है। राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया। बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया। मान सिंह ने पलामू के चेरों राजा भगवत राय के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया। तो 1989 का प्रमुख घटना है। राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया और मान सिंह ने पलामू के चेरो राजा भगवत राय के विरुद्ध में अभियान प्रारंभ किया था 1589 में। उसके बाद है 1592। तो 1592 की प्रमुख घटना है। राजा मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। 1592 में। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल को, यानी कि राजमहल को बंगाल की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया। और कब बनाया गया? तो 1592 में बनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1605। 1605 ईस्वी में पलामू के राजा भगवत राय ने पलामू के राजा भगवत राय ने मुगलों की सेना को पराजित किया। मुगलों की सेना को पराजित किया, यानी कि पलामू के जो राजा थे भगवत राय, उन्होंने मुगल की सेना को पराजित कब किया? 1605 ईस्वी में। अगला घटना है 1615 ईस्वी का। 1615 तो 1615 ईस्वी के जो प्रमुख घटना है, इब्राहिम खान है इब्राहिम खान ने दुर्जन शाह को पराजित कर दुर्जन शाह को पराजित कर सत्ता पर अधिकार स्थापित किया। सत्ता पर अधिकार स्थापित किया। सत्ता पर अधिकार स्थापित किया तथा दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया। ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया। तो 1615 ईस्वी का घटना है कि इब्राहिम खान ने दुर्जन शाह को पराजित कर सत्ता पर अधिकार स्थापित कर लिया और दुर्जन शाह को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में ही बंदी बना लिया। अगला है 1615 ईस्वी के बाद नेक्स्ट है 1627 ईस्वी। तो जहांगीर द्वारा दुर्जन शाह को मुक्त किया गया। जहांगीर द्वारा दुर्जन शाह को मुक्त किया गया। दुर्जन शाह की सत्ता पुनः स्थापित हुई। दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी कोकरा से दोईसा स्थापित किया। कोकरा से दोईसा स्थानांतरित किया या स्थापित किया। तो 1627 का जो प्रमुख घटना था, जहांगीर द्वारा दुर्जन शाह को मुक्त किया गया और दुर्जन शाह की सत्ता पुनः से स्थापित हो गई। उसके बाद से दुर्जन शाह जो है अपनी राजधानी को कोकरा से दोईसा स्थानांतरित कर लिया। उसके बाद है 1632 ईस्वी।
1627 के बाद है 1632 ईस्वी। पटना के गवर्नर को जहांगीर के रूप में जागीर के रूप में छोटा नागपुर दिया गया। छोटा नागपुर दिया गया। तो 1632 ईस्वी में 1632 ईस्वी में पटना के जो गवर्नर थे उनको जागीर के रूप में छोटा नागपुर दे दिया गया। उसके बाद है 1639 की घटना है। दुर्जन साल की मृत्यु हो गई। दुर्जन साल की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार अभी हम लोग यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे 1640 ईस्वी से कौन सी घटना घटी थी उसके बारे में देखेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1538 ईस्वी में शेर शाह के सेनापति खवास खान ने महारथ शेरों को पराजित किया था और 1576 ईस्वी में मुगल काल द्वारा आक्रमण में मुगल विरोधी अफगानी जुनैद करानी को पराजित किया गया था और 1585 ईस्वी में शहबाज खान के नेतृत्व में मुगल ने मधुकरण शाह को पराजित कर छोटा नागपुर क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद है 1589 ईस्वी। 1589 में राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया और मानसिंह ने पलामू के चेरो राजा भगवत राय के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया। 1529 में राजा मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया और 1605 ईस्वी में पलामू के राजा भगवत राय ने मुगलों की सेना को पराजित कर दिया और 1615 ईस्वी में इब्राहिम खान ने दुर्जन साल को पराजित कर सत्ता पर अधिकार स्थापित किया तथा दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया गया। 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा दुर्जन साल को मुक्त किया गया और दुर्जन साल की सत्ता पुनः से स्थापित हो गई और दुर्जन साल अपनी राजधानी को कोकरा से दोईसा स्थानांतरित किया। 1632 ईस्वी में पटना के गवर्नर को जागीर के रूप में छोटा नागपुर दे दिया गया और 1639 ईस्वी में दुर्जन साल की निधन हो गई। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।